नमस्कार, आप हैं एसआर अशोकनगर के साथ और मैं हूं हितेंद्र भदौलिया। आप इस चैनल को देखने के लिए इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान है। अशोकनगर जिले के युवाओं के लिए एक बिल्कुल नया आइकॉन मिला है। अमरीश लोधी नाम है इनका और अशोकनगर ज़िले के बमूरिया गांव के हैं। बिल्कुल देहाती जिनको कहना चाहिए, गांव से निकले एक ऐसी प्रतिभा है जिसने अशोकनगर ज़िले का नाम रोशन किया है। सिविल जज की परीक्षा में अमरीश ने इस बार अपना नाम रोशन किया है और सिविल जज परीक्षा पास करके वो जज बने हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि वो अशोकनगर ज़िले के पहले व्यक्ति हैं जिला बनने के बाद जिन्होंने इस परीक्षा को जो है पास किया है और जज बने। तो अमरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान। इस सफलता के लिए पूरे ज़िले से और एसआर चैनल की तरफ से आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद साहब। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जज बनने का फैसला या ये जो परीक्षा आपने की, इसकी पढ़ाई का जो चीज़ है, तो वो कैसे तय किया, शुरुआत कैसे की इसकी? देखिए, शुरू से ही मेरी न्याय में रुचि रही है जी। और अब रुचि का कोई कारण नहीं हो सकता कि किसी काम में रुचि क्यों है। तो न्याय करना अच्छा लगता है और न्याय करते देखते हैं किसी को या सुनते हैं, तो ऐसे ही हमारी रुचि जागी तो हमने एलएलबी की इसके लिए। फिर एलएलबी के बाद हम तैयारी करने के लिए इंदौर गए, तो वहाँ भी हमने श्री एनपी तिवारी जी हमारे गुरु रहे, तो उनके हमने तैयारी की कुछ महीने, 6-8 महीने वहाँ रहे। इसके बाद फिर हम लगातार परीक्षाओं में बैठे, तो इंटरव्यू तक जाते थे हर बार, तो कुछ नंबरों के फासले से रह जाते थे। तो फिर हमने तय किया कि नहीं, इसको प्रयास करके पूरा अंजाम तक पहुंचाना है। तो अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कुछ नंबरों से रह जाती हैं, तो कितनी बार परीक्षाएं दी और कितने कितने नंबर से रहे? नहीं, हम पहली बार जब परीक्षा दी 2014 में छत्तीसगढ़ गए थे नहीं। हाँ। तो 2 नंबर से हम उस समय रह गए थे। कुल 2 नंबर से? कुल 2 नंबर से। फिर दूसरी बार मध्य प्रदेश में बैठे तो आधा नंबर कम रह गया। आधे नंबर से रहे। फिर तीसरी बार बैठे तो 2 नंबर से, फिर चौथी बार 2.5 नंबर से, और 5वीं बार में ये हमारे 2.5 नंबर ज़्यादा है। चलिए, तो ये उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जो बार बार मेहनत करने के बाद भी चूक रहे हैं, वो धैर्य बना रहे हैं और अपने दृढ़ इच्छा जो है उसको लगाए रहे हैं, तो लक्ष्य हासिल होता है। इसका एक बड़ा जीता जाता उदाहरण आज आपके सामने है। तो अमरीश जो बता रहे हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी, 5 बार जो है एक आधे और 2.5 नंबर से रहने वाला आदमी टूटा नहीं है, और आपकी इस जीवटता के लिए आपको बड़ी सलाम है। बहुत अच्छा आपका एप्रिसिएशन रहा इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, न्याय का जो आपने एक चीज़ बताई रुचि का है, तो रुचि के पीछे ऐसी चीज़ें रहती हैं कि कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है या ऐसा कुछ रहा हो, तो न्यायिक सेवा से कोई आपका ताल्लुकात पुराना सेवा? नहीं, हमारे यहाँ एक्चुअली हमारे परिवार जो है खेती किसानी है हमारे यहाँ, तो वही करते हैं, हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं। तो और जुडिशरी में तो कोई रहा नहीं हमारा, और एलएलबी भी हम ही परिवार में ऐसे पहले सदस्य थे जिन्होंने किया है। तो ये लेकिन लोगों को देखा, सुना कि नहीं, जुडिशरी में जजों का एक अच्छा पोस्ट होता है, उनका सम्मान होता है और एक मतलब ईश्वर तुल्य मानते हैं इसको। तो हमें लगा कि नहीं, ये ठीक है, मतलब ये न्याय करने के लिए अवसर मिलता है तो करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने तैयारी की। अच्छा, एक आदमी जब शादीशुदा हो जाता है तो परीक्षाओं का जो तैयारी का एक वो होता है, बड़ा संकट वाला काम होता है, तो ये इसको मैनेज कैसे कर पाया? नहीं, देखो, हमारी श्रीमती जी ने बहुत सहयोग किया जी, और हमारे 2 बेटे भी हैं। तो हम जब तैयारी का समय आता था एग्ज़ाम का, तो हम घर से बाहर चले जाते थे, तो श्रीमती जी ने बखूबी संभाला बच्चों को और आगे बढ़ाया हमें। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि शादी होना कोई, ये तो एक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। तो ये कोई रुकावट या कहें कि व्यक्ति शादी के बाद नहीं कर सकता, तो मैं तो ये चीज़ें नहीं मानता। क्योंकि व्यक्ति अगर करना चाहे तो सब कर सकता है। चलिए, एक चीज़ और बताएं, आपके चूंकि परिवार से आप बता रहे हैं खेती किसानी वाले लोग हैं और न्यायिक सेवा से भी कोई नहीं रहे, तो परिवार का माहौल कैसा रहा और कितना सहयोग किया लोगों ने आपको? नहीं, बहुत सहयोग किया, क्योंकि पिताजी हमारे देखते थे खेती, और हमारे छोटे भाई हैं वो भी डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आ जाते थे। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए बाहर जाते थे तो तब तक वो आ जाते थे, तो हमारा एग्ज़ाम होता था तो हम संभाल लेते थे। तो मतलब सहयोग किया, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, मतलब लोड नहीं आने दिया। एक बड़ा ही अच्छी चीज़ आप बता रहे हैं कि इस तरह की जो एम्स जिन बच्चों के होते हैं, जब परीक्षाओं की या तैयारियों के लिए या बड़ी पोस्टों के लिए होते हैं, तो घर बार या खेती बाड़ी से वो कट जाते हैं। आप बता रहे हैं कि अभी भी पानी दे रहे थे, खेत में काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो क्या कि रिजल्ट से पहले हम खेत में ही थे।
अच्छा। हाँ, हम क्या हमारा रिजल्ट जब आया हाँ। तो मोटर ख़राब हो गई थी, तो हम कुएं में उतरे हुए थे मोटर डालने के लिए। मतलब ऊपर फ़ोन बज रहा था हमारा। हाँ। गुरु का फ़ोन आ रहा था। हाँ। तो हम निकले, तो हमने देखा बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं 10-15, तो हम समझ गए कि रिजल्ट आया है। हाँ। तो ये तो देखिए हमारा जो है आर्थिक आधार है खेती, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते हम, तो इसलिए इसको हम करते रहे साथ में, क्योंकि यदि ये ना होता तो कैसे आगे बढ़ते। चलिए, ये बिल्कुल इनिशियल लेवल से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो बहुत बड़े प्रतिमान बनती हैं, उनमें से हैं। अमरीश की ये जीवटता उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, खेती किसानी जैसी चीज़ों को बोझ समझते हैं। वो ये समझ लें कि एक जज बनने जा रहा व्यक्ति भी कितनी ईमानदारी से अपनी चीज़ों को निभा रहा है। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगह रहते थे, तो इस बार की परीक्षा की तैयारियों में विशेष क्या किया आपने? इस बार हमने ये किया कि हम कहीं और ना जाके, वैसे जनरली एग्ज़ाम जब आता था तो 1 आध महीने पहले, 1.5 महीने पहले वैकेंसी आ जाती जी। हैं, तो हम इंदौर चले जाते थे। अच्छा। तो वहाँ गुरुजी का मार्गदर्शन मिल जाता था और पढ़ते थे। पर इस बार हमने यहीं रहे अशोकनगर, लेकिन हमने एक अलग से यहाँ किराए से जो है कमरा लिया, रूम लेके अलग से हमने तैयारी की। तो सुबह शाम भोजन करने घर आते थे, बाकी टाइम हम पढ़ते थे। तो इस दौर में थोड़ा सा लोगों से कटे रहते थे, मतलब तैयारी पर इतना ज़्यादा फोकस रहता था? हाँ, ये तो है कि सामाजिक क्षेत्र से और लोगों से मिलना जुलना ना के बराबर होता था, और घर भी कोई आवश्यक काम होता था तो जाते थे। और वैसे हम इस बार 2-2.5 महीने खूब तैयारी की हमने इस बार। चलिए, अब मैं आपकी आगे की ज़िंदगी को लेकर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जज बनने से पहले लोगों के मन में होता क्या है, दरअसल हम वो जानना चाह रहे हैं। क्या किस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, क्या कल्पनाएं होती हैं? देखिए, हमारे लोगों के क्या होती हैं ये तो नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन हम तो यही था कि इस पर हमें न्याय करने का मौका दे तो हम बखूबी उसको करेंगे, क्योंकि ये अवसर ईश्वर की कृपा के बिना मिलना संभव नहीं है। इसलिए हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है सफलता में उन्होंने हमें अंजाम तक पहुंचाया। जी। और उसके बाद कि अब देखते हैं जो भी आगे का होगा तो तभी पता चलेगा। चलिए, आगे के लिए आप तैयार रहिए, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। एक चीज़ और आपसे, जितना आप समझते हैं, हम समझते हैं, अभी आप और हम एक ही तरह की चीज़ें, अभी आप उस सिस्टम में जाएंगे तो जो सिविल चीज़ें होती हैं, जो सामान्य जनमानस है, उससे जज एक अलग दुनिया जैसी हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा आप पर निषेधाज्ञाएं हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी वर्जनाएं होती हैं कि आप सामान्य तौर पर नहीं कर पाते, खासकर जज बनने के बाद। तो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी जो मौलिक चीज़ें हैं जो उनको छोड़ने का डर तो नहीं है? नहीं, देखिए, जज भी एक इंसान ही होता है जी। और कुछ सावधानी इसलिए बरती जाती है कि लोग आक्षेप ना करें आपके ऊपर, आपकी निष्पक्षता पर कोई आरोप ना लगाए, इसलिए थोड़ा सा बचते हैं। बाकी ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि जज सामाजिक नहीं हो सकता या जज कहीं जा नहीं सकता। खूब आते जाते हैं, खूब सामाजिक होते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, मिलते भी हैं लोगों से। बाकी यह है कि मूल में उसके न्याय होना चाहिए। मतलब उस एक न्याय की बड़ी पदवी के कारण बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है खो भी जाती हैं, आप स्वतंत्र तौर पर जो है चीज़ें नहीं कर पाते हैं जैसे आम लोग कर पाते हैं। नहीं, अब ये तो वहाँ जाने के बाद ही बता सकेंगे ये चीज़ें, अभी से कैसे कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, LLB करने के बाद जो है कभी कोर्ट से वास्ता रहा है, वकालत जैसी चीज़ से? नहीं, कभी हम प्रैक्टिस करने गए ही नहीं। अच्छा। लोग हमसे बोलते थे कि कभी आ जाए करो समय निकाल के, तो हम यही कहते थे हमको ऊपर ही बैठना है, सीधा नीचे खड़े नहीं होना। अरे वाह, चलिए, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आप चल रहे थे कि ऊपर ही बैठना है, और ईश्वर ने आपको वो पूरी जो है लक्ष्य आपका पूरा भी कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने साथ जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा मोटिवेशन आप दे सकते हैं, उनके लिए आप एक आइकॉन भी बन सकते हैं। तो हम उन बच्चों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि तैयारी को लेकर आपके जहन में कैसी कैसी चीज़ें रहीं और किस तरह उनको आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि पहले तो हम जो भी करना चाहें, जो भी बनना चाहें, उसके लिए एक रीज़न होता है कि भाई हम न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, या पॉलिटिशियन बने या MLA MP जो भी बने तो क्यों बनना चाहते हैं। तो पहले ये व्यक्ति तय करे कि हमें क्यों बनना है, उसके बाद फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि हमें इस सेवा में जाना है, और उसी दिशा में काम करना चाहिए। और खूब पढ़ना चाहिए। खूब से मतलब ये नहीं कि 10 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ये कोई टाइम नहीं है, लेकिन जितने टाइम भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं एक मतलब क्वेश्चन कोई कहूँ कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो आंसर आता है ग्वालियर का किला। तो लोगों को ये नहीं मालूम होता कि जिब्राल्टर का मतलब क्या होता है, उसका नाम क्यों रखा गया है। तो ये चीज़ हमें अंदर घुसना है कि कोई चीज़ है, उसके पीछे जो आंसर है तो उसका आधार क्या है। तो जब हम डीप में पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो उसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर।
तो लॉ में यही होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। चलिए, आप जिस व्यवस्था में जा रहे हैं उसको लेकर बहुत सारे आज के दौर में बड़े संशय भी हैं, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो इस समय की न्याय व्यवस्था है उस पर समय समय पर सवाल भी उठने लगे हैं। तो आपको लगता है कि वो जो चीज़ें खराब हो रही हैं वहाँ जाकर आप कुछ कर पाएंगे उन पर? नहीं, देखिए कई बार होता है कि न्यायालय की कई ऐसी तकनीकी चीज़ें भी होती हैं कानून की जो आम जनमानस नहीं समझ पाते, तो मीडिया के माध्यम से कोई नेगेटिव इमेज भी बन जाती है, लेकिन वहाँ जाके हमें विधि अनुसार न्याय करना है, इससे ज़्यादा और क्या कहें। बाकी यदि कोई दिक्कत होगी कहीं तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे पूरा। चलिए, अभी एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी आप सिविल जज पे जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको कोर्ट में लेंगे, न्याय की प्रक्रिया में आएंगे, तो क्या यहाँ इस अंदर के सिस्टम में भी आपके कोई लक्ष्य तय कर रखे हैं कि कहाँ तक जाना है? नहीं, देखिए हमारा तो ये उद्देश्य है कि हमारे हाथ से न्याय हो और अच्छा हो, और आगे फिर देखते हैं। एडीजे की भी है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी है, तो व्यक्ति तो सोचता ही है कि आगे जाएं, तो हमारा भी सोचना है कि हमेशा आगे की ओर बढ़ें। चलिए, पूरे शहर की तरफ से और अशोकनगर जिले की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, तरक्की करें और इस जिले का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।